यूपी टेट की। ये तो आपको पता ही है कि रोज 6 बजे से प्रश्नोत्तरी होती है, आपके लिए होती है, और प्रत्याहार पर हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो कल भाग 1 था और आज प्रत्याहार का भाग 2 है। कल हम लोगों ने 30 प्रश्नों पर चर्चा किया था, खास तो प्रत्याहार पर। आज भाग 2 प्रत्याहार की क्लास, आपकी 2 क्लास हो रही है। आइए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं? अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं? पहला ऑप्शन है अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल ड़। अ ई उ ड़। तीसरा है अ ई उ। चौथा है अ ई उ ड़ री री क ह य व र ल। तो फिलहाल आपको ये पता है कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण होंगे। तो आपको ये सबसे पहले जानना है कि अ से लेके ड़ तक की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक अण प्रत्याहार बनता है और एक लड़ में ड़ है। तो आपको ये हो सकता है कि भाई आप सोचें कि लड़ इससे अ से लेके ड़ तक, मतलब यहाँ तक जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अण प्रत्याहार केवल पहले ही सूत्र से बनता है, अ ई उ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विकल्प सी सही उत्तर होगा, ये नहीं होगा। अ ई उ, ठीक, रिल री ए ओ ऐ औ ह य व र ल। अच्छा, ये ड़ दे दिया, इससे पता चल जाता कि नहीं होगा। और यहाँ पे भी इस संज्ञक वर्ण है, इसलिए ये पता है कि ये भी गलत है। और यहाँ पे भी ड़ दिया है, इसलिए भी गलत है। पर यदि कंफ्यूजन हो कि लड़ के ड़ से बनेगा, तो नहीं बनेगा, अयुड़ के ड़ से ही अण प्रत्याहार बनता है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल परीक्षा में परेशान मत होइएगा। अण प्रत्याहार में केवल 3 वर्ण ही आते हैं, अ ई उ। ठीक है, आइए, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो आप बताइए, ऑप्शन देख लीजिए पहले। अ ई उ री री, अ ई उ री री क, अ ई उ ड़ रिल री क, अ ई उ री। पहली बात, जहां एक संज्ञक दिया है वो काट दीजिए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दोनों गलत हो गया। अब आपको पता है कि अक प्रत्याहार है, अयुड़ रिलरिक 2 ही सूत्र हैं। तो अब देखिए, अयुड़ रिलरिक 2 सूत्रों में आपको इस संज्ञा हटा देनी है। तो देखिए, अ ई उ 1 हो गया, रिलरी 2 हो गया। तो विकल्प हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि जो ड़ है उसकी गणना नहीं होती, और जो इस संज्ञक क है उसकी भी गणना नहीं होगी। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अक प्रत्याहार में केवल अ ई उ रिलरी आएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत, साइलेंट करिए मोबाइल, किसका चल रहा है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो अब देखिए, अयुड़ में ई है और रिलरिक में क है। तो अयुड़ के री से लेकर के रिलरिक के क तक को आपको देखना है। तो विकल्प देखिए, ई उ रिल री, ई उ ड़ रिल री, ई उ री, ई उ री। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आप देखिए, यहाँ इस संज्ञक वर्ण आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए भाई, सूत्र क्या है? अ ई उ ड़ री री क। तो आपको क लेना नहीं है, ड़ लेना नहीं है, अ नहीं लेना है, क्योंकि ई से चर्चा हो रही है। तो ई उ रिल री, ये 4 आपके हो जाएंगे। 4 वर्ण आते हैं किसमें? एक प्रत्याहार में ई उ रिल री, यही 4 वर्ण गिने जाएंगे। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न है, इड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण परिगणित हैं? देखिए, अब अभी अड़ पूछा था, अब इड़ पूछा है। तो ये दोनों सवाल आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इड़ है ये अड़ की तरह नहीं है। ठीक है, तो बताते हैं। ऑप्शन देखिए, ई उ ड़, ई उ रिल री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ई उ री।
तो आप ध्यान रखिए इड़ कहाँ का है भाई, आप देख लीजिए अयुड़ का है ई, और ड़ कहाँ का है, यहाँ ड़ आ रहा है। हमने आपको बताया कि जब अड़ का प्रत्याहार बनाते हैं तो पहले ही सूत्र से बना देते हैं, अ ई उ यही खत्म कर देते हैं ना। लेकिन इड़ में ऐसा नहीं होता। इड़ प्रत्याहार में क्या कहते हैं, लड़ के ड़ तक जाएगा। कहाँ तक? हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि जब अड़ पूछेगा तो अयुड़ के ड़ तक ही बनेगा, 3 ही वर्ड आएंगे, परंतु जब इड़ पूछेगा तो आपको लड़ तक जाना पड़ेगा। तो अब देखिए ई उ गलत हो गया, ई उ ये इत संज्ञक है इसलिए गलत हो गया, ई उ री की को ये भी गलत हो गया। अब देखिए ई उ ठीक, रिल री इत संज्ञक नहीं लिए, ए ओ सही है, आई औ सही है, हा या व र ठीक है, ल यहाँ तक जाएगा, सही है ना। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। इन दोनों में ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहे हैं कि आप अड़ पूछेगा तो 3 ही वर्ड लिखिएगा, अ ई उ, क्योंकि ये अड़ के ड़ से ही बनता है। परंतु जब इड़ पूछेगा तो आपको लड़ के ड़ तक जाना है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। माहेश्वर सूत्रों में हकारादि में आकार का क्या प्रयोजन है? माहेश्वर सूत्रों में आपको बताना है कि हकार आदि में जो अ है, क्या है? अ है, आकार है, उसका प्रयोजन इत संज्ञार्थ है, उच्चारणार्थ है कि हल प्रत्याहार ग्रहणार्थ है कि लोपार्थ है, क्या है? तो देखिए माहेश्वर सूत्रों में जो हकार में आकार आप देखते हैं उसका प्रयोजन केवल उच्चारण मात्र के लिए होता है। किसके लिए? केवल उच्चारण मात्र के लिए होता है, न तो इस संज्ञक के लिए है, न हल प्रत्याहार ग्रहण के लिए है, न तो लोप के लिए है। किसके लिए है? उच्चारणार्थ है, उच्चारण के लिए है। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता? प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता है? स्वर वर्णों का, व्यंजनों का, स्वर व्यंजन दोनों का, इस संज्ञक वर्णों का। तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया है कि 14 माहेश्वर सूत्र में जितने भी हलंत वर्ण हैं वो क्या हैं? इस संज्ञक वर्ण हैं, और उनकी गणना हम लोग करते हैं क्या? जब भी प्रत्याहार बनाते हैं तो इस संज्ञक वर्णों को हम लोग छोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? विकल्प डी। इस संज्ञक वर्णों का ग्रहण माहेश्वर सूत्रों में नहीं होता है, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। स्वर व्यंजन का तो हुआ ही है, व्यंजन का तो हुआ ही है, स्वर का तो ग्रहण हुआ ही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण परिगणित हैं। अभी प्रत्याहार आपको बनाना है और हम तो आप लोग को यही सलाह देंगे कि बिना प्रत्याहार खुद से लिखे कभी भी ऑप्शन टिक मत करिएगा। जैसे चर बनाना है तो कहाँ से लेंगे? च, ट, त, वह छोड़ देंगे ना, क, प, यह छोड़ देंगे, श, स, स, र छोड़ देंगे, सही आएगा ना। चटतों से लेकर शक्सर तक जाएगा, र को लेना नहीं, संज्ञक है। अब देखिए कहाँ है ऑप्शन? च, ट, त, क, प गलत है, च, ट, त गलत है, च, ट, त, क, प, र ये भी गलत है, च, ट, त, क, प, श, स, स ये आपका सही हो जाएगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। तो आप लोग भी एक बार अपने पेपर, इतना तो समय रहता ही होगा कि पेपर में एक बार लिख के कंफर्म करके तब टिक करिए, क्योंकि प्रत्याहार ऐसा है यदि समझे हैं तो आप आसानी से कर लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में गलत हो जाए। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अक क्या है? अक क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, अव्यय है, प्रत्याहार है। देखिए अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है, ठीक। और यह अकः सवर्णे दीर्घ, अगर दीर्घ संधि पढ़ा है तो उसका सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। तो ये जो अकः बताया है यहाँ पे, ये अकः क्या है? ये अक प्रत्याहार है, ठीक है। क्या है? अक प्रत्याहार है। ये बताता है कि जो अक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं यदि उसका सवर्णी आता है तो उसको दीर्घ कर दीजिए, तो वही अक प्रत्याहार ये है। तो ये क्या हो जाएगा?
प्रत्याहार विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। और अक प्रत्याहार दो सूत्रों से मिलकर बनेगा, आयुड़ और रिलरिक। ठीक है, तो आपको देख ले 5 वर्ड आएंगे, अ ई उ रिलरी, 5 वर्डों का बोध होता है। आइए अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है प्रश्न, र प्रत्याहार में किन वर्णों का संग्रह है। र एक प्रत्याहार जो मैंने बताया था, पहले 42 प्रत्याहार बताया गया था, फिर र प्रत्याहार को यम प्रत्याहार को बता के 44 बताया गया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो र प्रत्याहार है उसमें कितने वर्णों का संग्रह है, ह का, य का, र ल दोनों का, अ का। देखिए र प्रत्याहार में 2 वर्णों का बोध होता है, र और ल का। तो ध्यान रखिएगा विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। पूछा जाए तो ये एक स्तरीय सवाल है, बहुत ये बेसिक का नहीं है, एक इसका स्तर है, लेकिन ये जान लीजिए कि र ल दोनों वर्ण आते हैं र प्रत्याहार में। ठीक, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 10वां प्रश्न है, र प्रत्याहार को कौन स्वीकार करते हैं। अब देखिए र प्रत्याहार को कौन मानते हैं, तो बताइए, भट्टोजी दीक्षित, नागेश, कैयट, वरदराज। तो र प्रत्याहार को कौन मानता है, भट्टोजी दीक्षित मानते हैं ना। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। र प्रत्याहार को भट्टोजी दीक्षित मानते हैं, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। सब लोगों ने जवाब दिया है, यदि सही दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता क्या है। बताइए माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता क्या है। माहेश्वर सूत्र किस लिए बताया गया है, किस लिए बनाया गया है, क्यों पढ़ते हैं। संगीत के लिए, गाने के लिए पढ़ते हैं, उच्चारण के लिए पढ़ते हैं, क्या प्रत्याहार बनाने के लिए पढ़ते हैं, कि लेखन के लिए पढ़ते हैं। तो शुरू से ही बताया जा रहा है कि माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन ही है क्या, प्रत्याहार बनाना। क्या है, जब आप माहेश्वर सूत्र 14 याद कर लेते हैं तो उससे एक ही सिद्धि हो पाती है, क्या हम प्रत्याहार जान जाते हैं, बनाने लगते हैं, और शॉर्टकट में अक, अड़, इड़ ये सब आता है तो हम लोग जान जाते हैं इसमें कितने वर्डों का बोध होता है। इसका मतलब क्या है, कोड भाषा हो जाती है। क्या हो जाती है, कोड भाषा हम लोगों के लिए, खास तौर से संधियों में प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से झस प्रत्याहार में कौन सा वर्ड नहीं आता है। निम्नलिखित में से झस एक प्रत्याहार है, उसमें कौन सा वर्ड नहीं आता है ये आपको बताना है। भ, घ, ढ, या कौन सा ऐसा वर्ड है जो झस प्रत्याहार में नहीं आता। तो इसको भी हम लोग लिख लें भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या होगा, झ, भ, या तो नहीं लेंगे ना, या को छोड़ देंगे, संज्ञक है। और फिर घ, फिर ढ, फिर ध, फिर मूर्धन्य शकार को नहीं लेंगे। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो क्या है, झ है, इसमें कौन सा वर्ड नहीं आता, भ आता है, घ भी आता है, ढ भी आता है, क्या नहीं आएगा, या नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। सही है ना। देखिए आपके सामने था, भ आ गया, झ भाई में भ है, घ ढस में दोनों है, घ ढ दोनों है, या बस नहीं है, इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि झस प्रत्याहार में या वर्ड नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमारा 13वां प्रश्न है, गुण संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में गिनाए गए हैं। यदि आपने संधि पढ़ा है तो उसमें आपने बहुत सारे ऐसे प्रत्याहार पढ़े होंगे जिनका वैसे भी उच्चारण भी बताया गया होगा, उसमें कितने वर्ण आए वो भी बताया गया होगा। तो गुण संज्ञक वर्ण कहाँ से लिए गए हैं, आपके संधि का ही है। तो बताइए ये किस प्रत्याहार में गिनाए गए हैं, एच प्रत्याहार में, एंग प्रत्याहार में, आएंग प्रत्याहार में, कि एच प्रत्याहार में। देखिए एच प्रत्याहार में गिनाए गए हैं क्या। गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, गुण संज्ञक वर्ण 4 होते हैं। वाह वाह वाह, तुम ही 3 होते हैं पागल। क्या होता है गुण संज्ञक वर्ण, क्या आ ई नहीं, अ ए ओ ना। तो देखिए और वृद्धि हो जाता है तो आ आई औ हो जाता है। तो यहाँ पे एच है, एच प्रत्याहार को जान ले क्या क्या आएगा एच में, एच में एओंग से आई औ तक आएगा, तो ए ओ ना, आई औ, एच बन जाएगा। ये तो इसका हो गया। ठीक, एंग प्रत्याहार में क्या आएगा, केवल
दो ही वर्ड आएंगे ना एंग में, एउंग तो एओ हो जाएगा। आइंग में आइंग क्या होगा, आइंग बनेगा कहाँ से भाई, एंग बनता है, आइंग थोड़ी बनेगा। एच है, क्या है, आई औच ना, तो हमारा मतलब सिर्फ ये है कि देखिए आई औ का देखेंगे तो वृद्धि में चला जाएगा, ए ओ आपके गुण संज्ञक हो जाएंगे, ए ओ आई ये आपके एच प्रत्याहार के वर्ड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा विकल्प बी, क्या हो जाएगा, एंग प्रत्याहार गुण संज्ञक वर्ण है, क्या है, गुण संज्ञक वर्ण है। तो ठीक है, गुण संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में गिनाए गए हैं, तो एंग प्रत्याहार में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, और गुण संज्ञक वर्ण 3 होते हैं, अ को ले लेंगे तो 3 वर्ण शामिल हो जाएंगे। वृद्धि संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हैं। देखिए अभी बताएं, एच प्रत्याहार को बता दिया गया, आइच प्रत्याहार को भी बता दिया गया था, एंग को भी, आइंग को भी, चारों ऑप्शन वही है, ठीक है। तो यहाँ एंग ना होके आइच हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंग में गुण संज्ञक है, एच में क्या है, वृद्धि संज्ञक वर्ण आते हैं, और एच में एओ आईओ 4 वर्ण परिगणित होंगे। चलिए ठीक है ना, वृद्धि संज्ञक एच प्रत्याहार, गुण संज्ञक एंग प्रत्याहार। अब देखिए अगला प्रश्न, अक प्रत्याहार किस संधि के अंतर्गत आता है, लीजिए अभी बताया गया है, वृद्धि संधि के, यण संधि के, अयाज संधि के, दीर्घ संधि के। अक प्रत्याहार दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है, सूत्र बताया गया था क्या, अक सवर्णे दीर्घ, तो अक सवर्णे दीर्घ से पता चल जाता है अक प्रत्याहार है और वह दीर्घ संधि में आता है, विकल्प। अच्छा यण संधि में क्या आता है, कौन सा प्रत्याहार, और क्या, इको यणाची, तो 2 आ जाता है प्रत्याहार, आता है कि नहीं भाई, इको 3 आ जाएगा, तो क्यों आ जाएगा 3, इक हो जाएगा, एक प्रत्याहार, यण भी तो प्रत्याहार है, अच भी तो प्रत्याहार है, आ जाएगा कि नहीं। तो देखिए एक यण संधि ऐसा संधि है जिसमें जो 3 प्रत्याहार लेके सूत्र ही बना दिया, इको यणच। देखिए अवृद्धि में एच आया और अयादि में भी आ जाएगा, एच यावह में बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी संधियां हैं सब प्रत्याहार को लेकर चलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी अक की बात हुई है, अक से क्या मतलब है, दीर्घ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न है, ईड़ प्रत्याहार किस संज्ञक वर्ण से बना है, बहुत अच्छा सवाल। हल के लकार से, अ ई उड़ के ड़कार से, लड़ के ड़कार से, कि झभई के इकार से। अब देखिए अभी आपको बताया गया था कि जब अण पूछेगा तो अण के ड़कार से अण बनेगा, ठीक है, लेकिन जब ईड़ पूछेगा तो लड़ के ड़कार से बोलेगा। क्या बोलना है, लड़ के ड़कार से आपका ईड़ बनता है। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा, हल के लकार से नहीं बनेगा, अ ई उड़ अर्थात अड़ के ड़कार से नहीं बनेगा, झभई की यहाँ की कोई बात ही नहीं है, लड़ के ड़कार से ही बनेगा, विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए 17वां प्रश्न देख लीजिए। अ ई उड़ सूत्र के ड़कार से कितने प्रत्याहार बनेंगे, अयुड़ की बात हुई, पहला ही सूत्र है, उसके ड़कार से कितने प्रत्याहार बनेंगे, केवल एक अड़ प्रत्याहार, 2 प्रत्याहार अड़ और इड़, 3 प्रत्याहार अड़ उड़ लड़, कि 4 प्रत्याहार अड़ इड़ उड़ लड़। तो ये आपको बताया गया कि जब अड़ का बनेगा तो केवल एक बनेगा, क्या बनेगा, केवल एक, अड़ प्रत्याहार ही अड़ के ड़कार से बनता है। तो विकल्प ए ही सही होगा, अड़ इड़ नहीं बने सही होगा, ना तो 3 ना तो 4, विकल्प एक और एक ही सही होगा भाई, पहले नंबर पे ही एक है, तो आप विकल्प ए भी जानिए और केवल एक भी जानिए, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आयुड़ सूत्र के ड़कार से केवल एक ही प्रत्याहार बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, अट प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्ण जो ट है किस सूत्र का है, चलिए बताइए, हैवरट का है कि हैवट का है कि घरधस का है कि चटतव का है। तो अट जो है आयुड़ से लेके हैवरट तक जाता है, ठीक, तो आयुड़ से हैवरट 5वां सूत्र है, तो जाहिर सी बात है किसका है,
हाँ, तो ध्यान रखिएगा, अयुड़, रिलरिक, एओंग, अयौच, हैवरट पांचवा है। तो अट अयुड़ का अ हो गया और हैवरट का ट हो गया। तो क्या क्या इसमें आ सकता है? तो आ जाएगा वर्डों का अगर बोध कराना हो तो हो जाएगा अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, र। इतने वर्डों का बोध आपका अट प्रत्याहार में होगा। 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सही कि नहीं है ना? देख लीजिएगा। कहने का मतलब जब अट प्रत्याहार में पूछेगा कितने वर्डों का परिगणना होती है तो क्या बताएंगे? 13 वर्डों का। अगर पूछ लिया अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं तो भी आप जान जाइए कि अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, र। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। विकल्प ए सही होगा। यहाँ पूछा गया कि अट प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्ड ट किस सूत्र का है? तो हैवरट का है, ये पहले भूलिएगा नहीं। चलिए अगला देखिए, ऐच प्रत्याहार किस सूत्र से बनेगा? एओंग, अयौच, रिलरिक, लड़। अभी बताया गया वृद्धि संज्ञक वर्डों में इसकी गणना होती है। तो एओंग से बनेगा नहीं, रिलरिक से बनेगा नहीं, लड़ से नहीं बनेगा, अयौच से बनेगा। चौथा है जो कि सूत्रों में समाहित है। किसमें? स्वर वाले सूत्रों में समाहित है। आपके माहेश्वर सूत्र का चौथा माहेश्वर सूत्र है। ठीक, अयौच। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20वां प्रश्न है, यही प्रत्याहार में कौन सा वर्ड नहीं आता है? ध्यान रखिए, यही प्रत्याहार में कौन सा वर्ड नहीं आता है इसको देखिए। म, भ, ढ, व। तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, फिर से हम लोग करेंगे। यह कहाँ का है? हैवरट का ना। ह, य, व, र, ल, घ, ड़, न, झ, भ। यहाँ आया, खत्म कर दीजिए। अब देख लीजिए यह वर्ड। अब देखिए ऑप्शन देखिए, वह है, नहीं की बात करें वह है। फिर कह रहे हैं कि क्या? ढ, ढ है क्या? नहीं। भ है? हाँ है। म है? म है। देखिए मिल गया ना। अगर आप नहीं लिखोगे तो सोचते रहोगे अरे क्या होगा क्या होगा। भाई लिख लीजिए ना। यदि आपको महाशय सूत्र याद है तो लिखने में क्या दिक्कत है। चलिए, तो आपको पूछा गया सवाल है कि यही प्रत्याहार में कौन सा वर्ड नहीं आता है। नहीं के ऊपर भी विशेष ध्यान रखना है, क्या पूछा जा रहा है। तो म आता है, भ आता है, वो आता है, ढ नहीं आता। तो विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, ढ। यही प्रत्याहार में ढ वर्ड नहीं आता है। विकल्प सी सही उत्तर है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? ये बहुत बार बताया गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अल, अच, अट, अम। तो हो जाएगा क्या? अच। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं और सभी स्वर आने के कारण स्वर को दूसरा नाम क्या कहते हैं? अच। अच का दूसरा नाम स्वर, स्वर का दूसरा नाम अच हो जाता है। विकल्प भी सही उत्तर है, इसमें कुछ डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलिए, एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, ये भी बताया गया है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, रिलरी, ई, उड़री, या, ई, उड़, ई, उरिक। देखिए अब आपको जानना है, आई उड़ के ई से लेकर रिलरी के क तक बनाना है। 4 वर्ड आते हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा, ई, उ, रिलरी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। 23वां प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? ये भी अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। निम्नांकित में से कौन ऐसा प्रत्याहार है जो सर्वाधिक वर्णों की परिगणना करता है, बताता है? अच है क्या, यर है क्या, अश है क्या, जस है क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? अच तो पता है कितने आते हैं? 9। यर का नहीं पता है, जब तक करेंगे नहीं। अश का भी नहीं, जस में पता है 5। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये 9, ये 5, ये क्या है? तो ये देखिए, हाय, ये देखिए, ला, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श। पूरा बोर्ड ही भर गया। यहाँ तक जाएगा ना। हैवरट के ये से शुरू होगा और ये र देखना है तो र यहाँ खत्म होगा।
ये कितने वर्ड हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। अब देखिए 32 हुए। अभी हम लोग सोचते तो कैसे जानते हैं इसमें? अब देखिए अश को भी देखिए, किसको? अश को हम लोग देखते हैं। फिर क्या होगा? अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल म ग ड़ न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। यहाँ तक आएगा ना अश? हाँ, खत्म करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। कौन सा ज्यादा है? कौन सा बताइए? सही है? आज कैसे सही हुआ भाई? आप बताइए। हैवरट के यस लेंगे, सही है ना? इसीलिए तो लिखा गया है कि कहीं कुछ कंफ्यूजन ना हो। जस में 5 आएंगे, अच में 9 आएंगे और अश में कितने आएंगे? देखिए खुद, गलती कहीं भी हो सकती है, उसमें भी हो सकती है। तो अयुड़ का रिलरिक एओंग अयौच हैवरट लड़ यमगणनम झभई घटदस। जब घटदस ये हुआ तो ये अश हो गया और कहीं गिनती तो गलत नहीं हुई है, देख लीजिए। फिर देखिए यर में हयवरट, भाई है, अगर हम सूत्र लेंगे तो ऐसे चलेंगे। लड़ यमगणनम झभई घटदस। जब घटदस खफ चटत चटतो कपय शखसर, तो क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। विकल्प बी ही सही होना चाहिए, क्योंकि भाई 32 है। यही कहा है ना, सर्वाधिक वर्णों को कौन परिगणित करता है? तो यर प्रत्याहार परिगणित करेगा। विकल्प बी सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? वर्गों के तीसरे जो वर्ण होते हैं किस प्रत्याहार में आते हैं? दृश्य प्रत्याहार में, शल प्रत्याहार में, जश प्रत्याहार में कि हर्ष प्रत्याहार में? कल इसको पढ़ाया गया था कि तृतीय वर्ण जस प्रत्याहार में आते हैं, जैसे ज ब ग ड द। 5 वर्ण आते हैं और ये सब देखेंगे आप तो तृतीय वर्ण है। क्या है? तृतीय वर्ण। सब वर्गों के ये तृतीय वर्ण हैं, इसलिए जश प्रत्याहार है। शल को बहुत बार बताया गया, ये उसमें व्यंजन कहे जाते हैं। 4 वर्ण आते हैं, ठीक है, तीनों श और ह। अगला प्रश्न देखिए, आ तो गया। उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। यण शल हस जस। जस नहीं है, हस भी नहीं है, शल है। क्या है? शल है। और यण क्या है? अंतस्थ। अंतस्थ वर्णों का बोधक है। शल किसका है? उष्म वर्णों का बोधक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको कई बार बताया गया है जिससे आप लोग गलत ना करें। अगला प्रश्न देखिए। शर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। फिर पूछ लिया नहीं है, तो शर प्रत्याहार में बताइए श श श र। र नहीं है, क्यों? क्योंकि र हमको पता है कि संज्ञक वर्ण है। क्या है? इसलिए बहुत सोच, जब आपको संज्ञक वर्ण पता है विकल्प में आया तो सीधे मार दीजिए कि भाई वही होगा। तो तीनों शब्द हम लोग जानते ही हैं। र नहीं होगा, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। किसके? अट प्रत्याहार के वर्ण हैं सभी स्वर तथा हय्यवर, आ ई उड़ ए ओ तथा हय्यव, विसर्ग तथा अनुनासिक। इससे कोई मतलब नहीं, इससे भी नहीं मतलब। देखिए अट प्रत्याहार के वर्ण है तो अट में आपको ए ओ हय्यव की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अ है ही नहीं, अयुड़ से शुरू होना चाहिए था। तो सभी स्वर का मतलब क्या हुआ? ये अयुड़ का अयौज तक, सही है ना? और जब अयौज तक आएंगे तो सभी स्वर आ जाएंगे 9 वर्ण। उसके बाद 5वां सूत्र है हैवरट और ट संज्ञक है तो लिया नहीं गया, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। सभी स्वर और हयवरट अर्थात हयवर। ट को गिनेंगे नहीं क्योंकि संज्ञक है। अट प्रत्याहार में सभी स्वर और हयवर आता है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ से आ गया? 27 के बाद 28 आना चाहिए, 58 लिखा है। चलिए कोई बात नहीं।
अक प्रत्याहार के अंतर, अच्छा ये पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा, यूपी टेट में आया हुआ सवाल है। देखिए क्या पूछा गया था यूपी टेट में। अभी तक तो आप अभ्यास हम लोग के द्वारा बनाया गया अभ्यास देख रहे थे, अब देखिए क्या पूछा गया है प्रश्नोत्तरी में, यूपी टेट में। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, पढ़ाया गया है। आप लोग सब जानते हैं कि अक प्रत्याहार में अ ई उ रिल री, अ ई उ रिल री सभी स्वर, ये भी सभी स्वर नहीं आते, क्या आता है, हाँ ये 5 वर्ण आएंगे, अ ई उ री री। क्यों? क्योंकि ये आयुड़ का एक सूत्र है, एक रिलरिक का है, हलंत वर्ण लेना नहीं है, 2 सूत्रों से मिलकर अक प्रत्याहार बनेगा और 5 वर्ण आएंगे। ये आपके प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। अब इसके बाद पूछा गया प्रश्न ही मिलेगा आपको, ये भी पूछा गया प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार के द्वारा दर्शाया गया है। अब बताइए, अच, हल, अल उपयुक्त में से कोई नहीं पढ़ा नहीं गया, सब पढ़ाया गया। अच में बता दिया गया था स्वर, स्वर की पूरी चर्चा स्वर की अच में है। हल में बताया गया व्यंजन कितने होते हैं, ये भी बताया गया। अल में बताया गया कि सभी स्वर सभी व्यंजन आ जाएंगे, तो संपूर्ण वर्ण कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूछे गए सवाल है जो आप लोग कहते हैं कि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि प्रश्नों का लेवल नहीं है, बहुत बेसिक पढ़ा रही हैं। तो पूछा क्या जा रहा है प्रश्न, आप ये भी तो देखिए भाई। जो पूछा, हम बहुत हाई फाई पढ़ा दें, प्रश्न आए ही ना तो क्या मतलब पढ़ाने का। हम तो मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आपको सहयोग हो, आपको हमसे मदद मिले, ना कि हम इतना ऊपर कर दें कि जो बच्चा अभी यूपी टेट शुरुआत किया है संस्कृत बंद कर दे कि इंग्लिश शुरू कर दो। भैया जब इतना ही कठिन पढ़ना है तो हम गणित इंग्लिश पढ़ें, हम संस्कृत क्यों पढ़ें। तो कम से कम उनको भी राहत रहे, आपको भी रहे। यूपी टेट में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। एक आखिरी सवाल है, ये भी पूछा गया आपका सवाल है और बहुत आसान सवाल है, प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने हैं बताइए। 14, 18, 20, 24। अब प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र, माहेश्वर सूत्र ही प्रत्याहार बनाते हैं। तो प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र थोड़ा सा लेकिन घुमाया है, अगर नया बच्चा है तो थोड़ा सा समझने में टाइम लग जाएगा, लेकिन जो पढ़ लिए हैं उनको तो पता ही चल गया है। 14 कितना, 14 प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र भी 14 हैं और माहेश्वर सूत्र भी 14 हैं और इत संज्ञक वर्ण भी 14 ही हैं। तो विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आज प्रत्याहार का टॉपिक खत्म हुआ है, कल हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। हो सकता है वर्णों का उच्चारण स्थान हो या फिर संधि हो, कुछ भी हो सकता है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि 28 तक आपके जल्दी और ज़्यादा समय लेकर आएँ, जल्दी से आपके प्रैक्टिस, आपके प्रश्न, आपको प्रश्न दे पाएँ। सबसे बड़ी बात है मुझे आपको प्रश्न देना, बस। नमस्ते संस्कृत।